एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। मेरे वालिद ने हर जायज़ व नाजायज़ तरीक़े से दौलत कमाकर हम बहन भाइयों के कदमों में डाल दी थी। मुझे अपनी दौलत पर भी गुरूर था और अपने हसन पर भी। जहाँ भी जाती लोग मुझे देखते ही रह जाते। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने मुझे आवाज़ दी। मैं चौंक गई क्योंकि आज तक किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझसे बात करे। मैंने इसे देखा, वो एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़का था। इसने मुस्करा कर कहा कि क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। मैं इनकार ना कर सकी। इसने बताया कि जब से इसने मुझे देखा है, इसकी नींद और चैन सब खत्म हो गया है। इसकी बातों में एक अजीब सा नशा था और मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचती चली गई। पहले दोस्ती हुई, फिर कुछ ही दिनों में हम मोहब्बत में मुब्तला हो गए। वो मुझे चांद का टुकड़ा कहता, मेरी तारीफें करता और कहता कि वो मेरे बगैर मर जाएगा। इसकी बातें मुझे बहुत सुकून देती थीं। लेकिन हमारी मोहब्बत अभी शुरू ही हुई थी कि मेरे वालिद ने मेरी मंगी मेरे कजिन वसीम के साथ तय कर दी। मैं हैरान रह गई। मैंने एहतजाज किया मगर वालिद ने धमकी दी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो अपनी जान ले लेंगे। मैं मजबूर हो गई। मुझे मालूम हुआ कि वालिद ने मुझे इस लड़के कुर्बान के साथ देख लिया था, इसीलिए उन्होंने जल्दी में ये फैसला किया। कुर्बान हमारी बरादरी का नहीं था, इसलिए वो कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करते। कुर्बान ने मुझे कहा कि अभी मंगनी कर लो, बाद में तोड़ देंगे। मैंने इसकी बात मान ली, लेकिन मंगनी के दिन ही मेरा निकाह वसीम से कर दिया गया। निकाह से पहले मेरे वालिद ने मेरे कदमों में बैठकर कहा कि मेरी इज्जत रख लो। मैं मजबूर हो गई। शादी के बाद मैंने वसीम को खुद से दूर रखा। मैंने इसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया। वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी हर बात बर्दाश्त करता था, मगर मैं इसे नज़रअंदाज करती रही। कुछ अरसे बाद मैं अपने मैके आ गई और वापस जाने से इनकार कर दिया। कुर्बान के कहने पर मैं वसीम के खिलाफ झूठ बोलने लगी कि वो मुझे तंग करता है और मार पेट करता है। मेरे वालिद को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मैंने एक बड़ा झूठ बोला कि वो मर्द नहीं है। ये बात सुनकर घर में तूफान आ गया। वसीम ने कहा कि मैंने इसे कभी करीब ही नहीं आने दिया, तो मैं कैसे फैसला कर सकती हूँ। वालिद बहुत गुस्से में आ गए और मुझे घर से निकाल दिया। मैं वसीम के साथ वापस चली गई, मगर अब मैंने इससे जान छुड़ाने का पक्का इरादा कर लिया था। एक मौके पर मैंने एक नौकरानी को पैसे देकर वसीम पर झूठा इल्जाम लगवाया कि इसने इसकी बेटी के साथ ज्यादती की है। जाली तस्वीरें भी बनवाईं। घर में हंगामा मच गया। सबके सामने वसीम पर इल्जाम लगा और वो बेबस हो गया। आखिरकार मेरे वालिद मुझे वापस ले आए और तलाक का मुतालबा किया। वसीम ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मैं ना मानी और आखिरकार उसने मुझे तलाक दे दी। मैं खुश थी कि मैंने अपनी मर्जी हासिल कर ली। इद्दत के बाद मैंने कुर्बान से शादी कर ली और उसके गांव चली गई। लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई। कुर्बान और उसके घर वाले मुझ पर जुल्म करते, मुझे मारते और मुझसे पैसे लाने का मुतालबा करते। जब मैंने इनकार किया तो उनका रवैया और ख़राब हो गया। मुझे औलाद भी नहीं हो रही थी, जिसका इल्ज़ाम भी मुझ पर डाला जाता। मैं हर तरफ से टूट चुकी थी। एक दिन मेरी सास मुझे एक पीर के पास ले गई, जहां लोग तावीज़ लेने जाते थे। वहां मैंने एक शख्स को देखा जो सर झुकाए बैठा था। जब इसने सर उठाया तो मैं हैरान रह गई। वो वसीम था। मैं इसे देखकर रो पड़ी और उससे मुआफ़ी मांगी। मैंने सच बता दिया कि मैंने ही इस पर झूठा इल्ज़ाम लगवाया था। वसीम ने कहा कि इसे सब पहले से मालूम था, मगर इसने मेरा राज छुपाया। इसने कहा कि अगर मैं एक बार भी इसे सच बता देती कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो वो खुद रास्ते से हिट जाता, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था। वसीम अब एक बदल चुका इंसान था, अल्लाह के करीब हो चुका था। इसने मुझे मुआफ़ कर दिया, मगर कहा कि अब वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए गुजार रहा है। मैं वहाँ बैठी रोती रही और सोचती रही कि शायद अब मुझे भी अल्लाह मिल जाए।